हेलो एवरीवन, आज हम सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल इंजरी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो जब नॉर्मल होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, सेल इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल होम्योस्टैसिस को नहीं मेंटेन कर पाती हैं तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कारण क्या क्या है इनके। तो कोई भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कोई फिजिकल फैक्टर हो गया, बर्न इंजरी हो गई, केमिकल का एक्सपोजर हो गया, या फिर इन्फेक्शंस का एक्सपोजर हो गया, कोई जेनेटिक डिफिशेंसी हो गई, इम्यूनोलॉजिकल कोई रिएक्शन हो गए। मतलब कॉजेज़ कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से सेल जो होती है नॉर्मल होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाती है और सेल इंजर्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो सेल इंजरी होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक रिवर्सिबल होती हैं और एक जो होती है इरिवर्सिबल होती हैं। तो रिवर्सिबल कब कहते हैं कि जब कोई जो पॉजिटिव एजेंट होता है जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो रही है, अगर हम उसको हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या होती है, सेल नॉर्मल हो जाती है। तो उसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं, ठीक है। तो जब सेल इंजरी हुआ तो हाइपोक्सिया हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन कम हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड हो गई तो एटीपी कम हो जाती है, एटीपी कम होने की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लिवर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गन जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस होती हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जब एटीपी कम हुआ, ठीक है, यहाँ पे एटीपी कम हुआ तो उसके बाद क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक। तो वाटर जो होता है सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो जो पहला माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो जाता है वो कौन सा होता है, सेलुलर स्वेलिंग, हाइड्रोपिक चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ब्लेब का फॉर्मेशन हो जाता है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाती है, माइलिन फिगर होता है। माइलिन फिगर होता है क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। स्मॉल स्पाइरल फ्रेगमेंट्स होता है जो कहाँ से डिराइव्ड होता है, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन से या फिर सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होता है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की ये चेंजेस हो जाती हैं। इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एटीपी कम हो जाता है तो राइबोसोम जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो प्रोटीन और राइबोसोम में काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होती हैं, हाँ, खराब प्रोटीन, उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। और न्यूक्लियस में ये होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही कम हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन कम होने से क्या हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कौन सी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो फिर लैक्टेट बढ़ जाता है और एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस की वजह से न्यूक्लियस में जो होती है क्लम्पिंग हो जाती है, पैची डिपोजिशन, तो क्लम्पिंग हो जाती है। और लीवर में जो होती है लिपिड ड्रॉपलेट का डिपोजिशन हो जाता है, फैटी चेंजेस हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फिर एटीपी कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि मतलब हम जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हटाएं फिर भी सेल इंजर्ड ही रहता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, तो इरिवर्सिबल। इसमें दो तरीके से होती हैं, या तो फिर एपोप्टोसिस या तो नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है, तो साइटोक्रोम सी लीकेज इनटू द साइटोप्लाज्म, जिससे एपोप्टोसिस और सेल की डेथ हो जाती है। जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि एपोप्टोसिस में सेल डेथ जो होती है दो तरीके से होती हैं, ठीक है। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, एटीपी जब कम हुआ, ठीक, हाइपोक्सिया हुआ, तो एनर्जी डिपेंडेंट कैल्शियम पंप फेल हो जाता है, तो कैल्शियम सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, न्यूक्लियेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, लाइसोसोमल एंजाइम, इन एंजाइम का एक्टिवेशन होता है और सेल की डेथ होती है। तो जैसे न्यूक्लियस अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या हो जाता है, पिक्नोसिस, कार्योरेक्सिस, कार्योलिसिस। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस जो इंक डॉट की तरह हो जाती हैं, कार्योरेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है और कार्योलिसिस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियेजेस के एक्टिवेशन की वजह से ये तीन चेंजेस होती हैं। और फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, और लाइसोसोमल एंजाइम हो जाती है तो उसकी एक्टिवेशन से सेल डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है रिवर्सिबल रिवर्सिबल में। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्वेलिंग विथ फ्यू स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी, बट जो इरिवर्सिबल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्वेलिंग हो जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन हो जाता है ज़्यादा ही स्वेलिंग हो जाता है, और एमॉर्फस डेंसिटी इसमें फ्यू थे, इसमें लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी का एक्यूमुलेशन होता है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटैक्ट रहती है। रिवर्सिबल में देखो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, लेकिन इरिवर्सिबल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इंटैक्ट रहेगी लेकिन ब्लेबिंग ब्लंटिंग विथ लॉस ऑफ माइक्रोविलाई होता है। लेकिन जो होती है इरिवर्सिबल में एक्सटेंसिव डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ लॉस सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन तो रिवर्सिबल में कोई भी ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन होते हैं वो सारे इंटैक्ट होते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल में डैमेज हो जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम का डिटैचमेंट हो जाता है जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिसिस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ डायलेशन विथ डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब ये है न्यूक्लियस में चेंजेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल में क्लम्पिंग हो जाती है, इरिवर्सिबल पिग्नोसिस, कार्योरेक्सिस, कार्योलिसिस जो मैंने बताया। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, माइलिन फिगर जो होती है फ्यू होती है, ठीक है, इओसिनोफिलिक होती हैं, लेकिन इसमें जो होती है कैसी होती है, कोर्स माइलिन फिगर होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंजरी। अब क्या होता है, जैसे हम हमारे कार्डियक सेल्स में देख लो तो दोनों तरह की इंजरी होती हैं। अगर रिवर्सिबल इंजरी का देखें तो क्या होता है, एंजाइना में रिवर्सिबल हो जाती है और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। अब ये हो गया इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंस। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबल जो होती है मेनली दो तरीके से होती है, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, जिसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।